नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं फिर से एक बार हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में। दोस्तों रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, भले ही सो कपटी कपट तजी, राखी राम पद नैह, तव कुल दूषण कवन उबारी, परलोक तिहारे देह। इसका मतलब ये होता है कि जो कपटी होता है या देशद्रोही होता है वो भले ही कितनी ही राम की पूजा क्यों ना कर ले, लेकिन उसको कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि वह अपने कुल और देश का अपमान होता है। आज मैं ये बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ऐसी ही कुछ बातें हो रही है और कुछ नेता जो है वो हमेशा देश के खिलाफ बातें करते हैं। और किसकी बात हो रही है ये तो आप जान ही गए होंगे, नो डाउट। हमारे जो एलओपी है वो, और उनको गाइड करने वाले उनके गुरु अंकल सैम, जो यूएस में रहकर हमेशा हमारे देश के खिलाफ कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो कल ही उनका जो एक स्टेटमेंट आया है वो हमको दर्शाता है कि इनकी मानसिकता क्या है और हमारे एलओपी कैसे उनको फॉलो करते हैं। तो इसके लिए चर्चा करेंगे हम। आज हमने आमंत्रित किया है फिर से हमारे चहेते मेहमान, सुप्रसिद्ध वकील पंकज जोशी जी, जो सुप्रीम कोर्ट में वकील है और मथुरा से हमारे साथ जुड़ते हैं। सर आपका स्वागत है सर। जी, नमस्कार मैडम। सर आपने भी वो न्यूज़ या फिर वीडियो देखा होगा, अंकल सैम ने जो कुछ भी बोला कल। तो सर आप इसके बारे में क्या कहेंगे? हमेशा ये भारत विरोधी स्टेटमेंट देते रहते हैं। हाँ, अंकल सैम जिनको आप कह रही हैं, सैम पित्रोदा और राहुल गांधी जी जिन्हें अपने गुरु के रूप में मानते हैं, और पूरा नाम इनका सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा है। यस। और मूलतः ये उड़ीसा राज्य से, भारत के उड़ीसा राज्य से हैं। टेक्नोक्रेट के रूप में जाने जाते हैं, और साथ में कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस पार्टी के संगठन के साथ ये लगातार कई वर्षों से अपने आप को एसोसिएट करके रखते हैं। जो अभी इनका जो वक्तव्य जो आया था कि जिसमें इन्होंने अपना प्रेम पाकिस्तान के साथ प्रदर्शन किया है कि मैं पाकिस्तान मुझे एक होमलैंड लगता है, अपना घर लगता है। तो इस तरह के विचार सैम पित्रोदा और कांग्रेस पार्टी के लिए तो खैर कोई नए नहीं है। अब चूंकि वो अपने आप में इतनी बड़ी शख्सियत, पार्टी अगर हम संगठन के रूप में अगर हम देखते हैं किसी राष्ट्रीय पार्टी के संगठन के हिसाब से, तो जिन्होंने राहुल गांधी जी के पिताजी के भी साथ किया, पिछली सरकार मनमोहन जी की जो सरकार थी उसमें भी नेशनल नॉलेज कमीशन जो था उसके वो चेयरपर्सन रहे। और उसके अलावा पार्टी का एक जो बड़ा धड़ा रहता है उसमें कहीं ना कहीं उनकी विचारधारा एक प्रभावी रूप में प्रदर्शित होती है, क्योंकि संगठन के कई कार्यकर्ता जिनको कई बार ऐसा होता है कि उन्हें पता भी नहीं होता है कि ये विचारधारा किस किस आगे जाके किस रूप में डिस्ट्रक्शन कर सकती है, और वो अपने इन सीनियर पॉलिटिशियन को ही और अपना एक आइडल मान के जब वो सुनते हैं और उसी को आगे जब वो अपने जीवन में उतारने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक देश विरोधी मार्ग पर फिर वो चल निकलते हैं। तो अब उसमें चूंकि ये तो एक अपने अच्छे कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठते हैं या कहीं अच्छे, तो वो ये हो सकता है उस तरह से क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में ना आए, लेकिन आम कार्यकर्ता कहीं देश विरोधी ताकतों के हाथों में ना खेलने लग जाए, कहीं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में ना आ जाए, तो ये फिर उसका जो परिणाम आता है वो देश के लिए बड़े खतरनाक के रूप में आता है। और इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी उच्च पदों पे आसीन ये जो नेता हैं, इन्हें अपने शब्दावली में, अपने व्यवहार में अपनी मर्यादा का और अपनी गंभीरता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपके मुंह से कोई भी निकली हुई बात आपको आपके कई कार्यकर्ताओं तक पहुंचती है और वो उसका परिपालन फिर करने लगते हैं। यस सर। कुछ इसके पहले भी सैम पिट्रोडा जो है, जो अपना पूरा नाम भी नहीं लगाते, जिनका नाम है सत्यनारायण, इन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया था इसके पहले भी। तो कांग्रेस ने उनको हटा दिया था उस पद से, जैसे इंटरनेशनल उनके जो
कॉन्फ्रेंसेस वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं राहुल गांधी की जगह-जगह पे, तो उस पद से शायद उनको हटा दिया था। इलेक्शंस होने के बाद फिर से उनको नियुक्त किया गया और अब फिर से ये स्टेटमेंट आया है सर। तो क्या सर ये हम ये कह सकते हैं कि सैम पिट्रोडा जो है या फिर उनके जो सलाहकार है और राहुल गांधी के, ये सारा एक तरह से एक नीति अपनाए हुए कि भारत के खिलाफ ही बोलना है? देखिए, उसमें ऐसा है कि जो अज्ञानता जो है, अ, अगर आप अब जैसे कि इनका हम जब विश्लेषण करते हैं, ये अपने आप में कई जो जितना मैंने पढ़ा इनके बारे में कि ये कई पेटेंट इनके पास हैं और इन्होंने भारत में एक आईटी रिवॉल्यूशनर में काफ़ी भारत देश को मदद की है। अगर इन सब चीज़ों के बावजूद अब एक साइंटिस्ट होने के बावजूद अगर ये केवल वर्तमान और भविष्य के बारे में आप भारत के लिए एक अच्छे विचार रखते हैं, उसको प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप राजनीति का कहीं आप एसोसिएट होते हैं, हिस्सा होते हैं, तो आपको वर्तमान और भविष्य के साथ आपको आपके देश का जो भूतकाल है क्योंकि पाकिस्तान को जब हम उसकी पॉलिसियों को देखते हैं लगातार, तो वो कहते हैं ब्लीडिंग थ्रू अ थाउजेंड कट्स, क्योंकि वो डायरेक्ट फाइट हम लोगों से नहीं कर सकते हैं भारत से, तो उनकी इस कॉन्स्पिरेसी में भारत के जो भी डिफेंस के लोग हैं वो हर दिन जूझते हैं। और अगर हमारे उच्च पदों पे बैठे हुए पॉलिटिशियन उन भावनाओं का ख्याल ना रखते हुए केवल व्यापार को प्राथमिकता देने पर आए या केवल संबंध सुधारने या राजनीतिक संबंधों को नई ऊंचाइयों पे ले जाने, इन सभी इस तरह की कूटनीतिक विषयों तक ही सीमित अपने आप को रखते हुए और अपना प्रेम उस देश के साथ प्रदर्शित करने लग जाएं, तो ये जो भारत की एक मास पब्लिक जो है, जो कि इन सभी अत्याचारों से, इन सभी दुखों से उसने पीड़ा जो सही है, तो उसके लिए अपने आप में फिर बड़ा ये उनकी संवेदनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और अब कांग्रेस पार्टी का जो जो भी ग्राफ इनकी वजह से, क्योंकि जो पिछला लोकसभा जब चुनाव जब मोदी जी जब आए थे, तो वो इस इन्हीं सेम पित्रोदा का एक बड़ा उसमें इनके बयानों की एक बड़ी भूमिका रही कि उन्होंने हर समय ऐसे बयान दिए जो कि कहीं ना कहीं मतलब जो देश के इतने उस विचार से, जो मूल विचार है उससे अलग प्रदर्शित होते थे और उसके कारण कांग्रेस को बड़े रूप में नुकसान उठाना पड़ा था। यस। अगर 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 वर्तमान में राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी के जो अन्य विशिष्ट जो नेता हैं, जिनमें मणिशंकर अय्यर जी का नाम है, राशिद अल्वी जी का नाम है, या कपिल सिब्बल जी का नाम है, दिग्विजय सिंह जी का नाम है, तो ये अपना पाकिस्तानी प्रेम जो है वो जब भी इनसे पाकिस्तान के बारे में पूछा जाता है तो उसे बिना हिचकिचाहट के इस तरह से प्रदर्शित करते हैं कि उसमें लगता है कि कहीं ना कहीं इनको बड़ी आतुरता है पाकिस्तान से संबंध सुधारने के लिए। यस। और अगर जब हम पाकिस्तान के बिहेवियर को देखें, उनके कार्यों को देखें, जिसमें उन्होंने जिस तरह से भारत के जो टुकड़े हुए, वो उनकी एक अतिवादी जो विचारधारा थी उसके आधार पर ये भारत के टुकड़े हुए। और आज अभी कुछ समय पहले जब वहाँ के जनरल मुनीर जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो कि भारत की मीडिया में भी आई, कि वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से उन्होंने टू नेशन थ्योरी की वकालत की और उसमें ये स्पष्ट कहा कि हम क्यों इन हिंदुओं के साथ नहीं रहना चाहते, या उसका हमारे जो राष्ट्र के संस्थापक जिन्ना जी ने किन विचारों को रखा, तो उन्हीं को हम आगे फॉलो करेंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि ये सभी उच्च
जो भी ये नेता हैं, ये इन बातों को जानते नहीं हैं। अगर भारत की जनता को केवल गुमराह करते हुए रखना है, तो पहले तो इनकी ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती थी, क्योंकि उस समय सोशल मीडिया या मीडिया से जुड़े अन्य विचारों को रखने का कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं था, और हुँ, ये अपनी बातों को प्रेस के जो भी प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से दबा दबा दिया जाता था। हुँ, आज आज चीज़ें स्पष्ट रूप से निकल के आती हैं, और वो इतनी तेज़ी से आती हैं और जन-जन तक उसके मोबाइल के माध्यम से पहुँच जाती हैं। तो आज जो परिणाम इनका जो सच है, जो इतनी तेज़ी से सभी मास तक पहुँचता है, भारत की जनता तक पहुँचता है, तो उसी का परिणाम ये है कि ये जो अपनी विचारधारा है, उसे प्रदर्शित करने से रोक नहीं पाते हैं, और वो जनता तक इनकी सच्चाइयाँ जल्दी से जल्दी पहुँचती हैं। तो इसी का कारण ये निकलता है कि एक बड़े लेवल पे कांग्रेस का अपने आप में जो वजूद है, वो सिमटता जा रहा है। यस सर, ये तो बिल्कुल आपने सच कहा, लेकिन इतने दिनों तक आपने जो बताया कि मीडिया नहीं था, तो हमको भी बहुत सारी बातें मालूम ही नहीं पड़ती थी। लेकिन आज सोशल मीडिया की वजह से भी बहुत सारी चीज़ें मालूम पड़ती है और उसमें से पर्टिकुलरली इनकी क्या मानसिकता हो रही है या है, ये भी पता चल रहा है। सर इतना बड़ा स्टेटमेंट आया कि पाकिस्तान में रहना अच्छा लगता है, बांग्लादेश में रहना अच्छा लगता है। तो अभी तक कांग्रेस की तरफ से है या फिर राहुल गांधी का ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया कि मैं उनके साथ सहमत हूँ या नहीं हूँ? देखिए, जब मैं इनके राष्ट्रीय नेताओं के बारे में और जब इनकी विचारधारा और इनके शब्दों पर जब गंभीरता से सोचता हूँ, क्योंकि आप एक ऐसी पार्टी में आपने चाहे किसी भी रूप में स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया, और भारत को आगे आपने किसी भी रूप में एक देश के रूप में व्यवस्थित करने में आपने अपनी भागीदारी निभाई, भूमिका निभाई। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान की बारी आती है, तो आप इतने सॉफ्ट कॉर्नर कैसे हो जाते हैं? ये कहीं न कहीं इस सवाल का जवाब तो इन्हें स्वयं विश्लेषण करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पाकिस्तान वाले मुस्लिम जो हैं, वो इनके कोई वोट बैंक हों, या उनसे इनकी पार्टी में कोई बहुत ज़्यादा उछाल आ जाए, या भारत के मुसलमान कोई पाकिस्तान के मुसलमानों को अपना आदर्श मानते हों, या भारत के मुसलमान पाकिस्तान वाले मुसलमानों की बात मान के कांग्रेस पार्टी को वोट देते हों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप केवल अपने आप को अव्यवस्थित जिस तरह से करके क्योंकि कुछ चंद लोग क्योंकि जब हम कांग्रेस पार्टी के भी ब्लॉक लेवल के जो कार्यकर्ता रहते हैं, क्योंकि वो तो भारत की सभ्यता और भारत के विचारों से जुड़कर काम करने की उसकी इच्छा रहती है। वो कहीं भी अगर सेवा दल के माध्यम से या समाज सेवा के अन्य प्रकल्पों के माध्यम से जब समाज में निकल के सेवा की भावना से निकलता है, और वहीं जब इनके राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो नेता हैं, वो इस तरह से जब बातें रखते हैं, तो उनमें बड़ा डिफरेंसेस सीधे आ जाता है। जब बीके हरिप्रसाद इनके जो राष्ट्रीय महामंत्री कांग्रेस पार्टी के, जो अपने आप में इतना अभूतपूर्व पद है, वो क्लियरली ये कहते हैं पाकिस्तान इज़ नॉट आवर एनिमी कंट्री, और ये तो बीजेपी वालों का और इन संघ के लोगों का एक शगुफा है, और इस तरह से जो भी चीज़ें वो मतलब पाकिस्तान के फ़ेवर में बोल जाते हैं। और दिग्विजय सिंह जैसे नेता हैं, वो तो क्लियरली जब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का कोई सबूत ही नहीं है, इस तरह से मतलब आप पाकिस्तान के प्रेम में आप अपनी डिफेंस की जो लाइन है, जो जिससे आपके देश को सुरक्षा मिल रही है, आप उसके अगेंस्ट जाके खड़े हो रहे हैं। यस। तो ये और जब जिस तरह से बीके हरिप्रसाद जी कहते हैं, उसी उसी अनुसार जब सीएम कर्नाटक जो सिद्धारमैया जी, वो भी इसी बात को कहते हैं कि हमें पाकिस्तान से किसी भी रूप में युद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो सबूत की चर्चा दिग्विजय सिंह जी कर रहे थे, और उसी अनुसार कपिल सिब्बल जी जो हमारे इतने सीनियर पॉलिटिशियन हैं, वो भी जब इस बात को कहते हैं कि इस एयर स्ट्राइक में कितने मरे, इसका कोई सबूत नहीं। तो ये हमेशा जो पाकिस्तान के लिए जो ये प्रेम प्रदर्शित होता है, ये कौन-सी भावना है, ये
मतलब मुझ जैसे कि राजनीतिक विश्लेषक के लिए अपने आप में सोचने का है, क्योंकि ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान पे कोई ऐसा पैसा हो कि वो कांग्रेस पार्टी को फंड दे दे या कांग्रेस पार्टी को कोई वोट दे दे, ऐसा भी नहीं लग रहा है। तो क्यों किस किस मानसिकता के रूप में ये अपना प्रेम प्रदर्शित करते हैं, क्यों करते हैं? देश के टुकड़े हुए, देश का विभाजन हुआ, उस विभाजन के बाद भी अगर इनको उस तरह से नहीं आ रही है तो इनके या तो ये है कि इनको लगातार इस तरह के गुरु मिल रहे हैं, जैसे अब राहुल गांधी जी के लिए ये सेमपित्रता हो गए, तो और उसी अनुसार इनसे भूतपूर्व के जो भी प्रधानमंत्री रहे या जो इनके वरिष्ठ नेता हैं, उनको भी इसी तरह से दिग्भ्रमित करने वाले गुरु मिले होंगे, तो जिसका परिणाम इस रूप में आया। क्योंकि जब इतिहास के रूप में जब हम देखते हैं, क्योंकि राजनीति को आप केवल वर्तमान में जो भी टेक्नोलॉजी है, आप उसी के अनुसार एसोसिएट करके नहीं रख सकते हैं। टेक्नोलॉजी का यूज़ आप अपने देश के लिए और अपने करियर को बढ़ाने में ले सकते हैं, लेकिन जब देश की बात आएगी, तो आपको देखना होगा हमारी आयरन लेडी के रूप में मशहूर इंदिरा गांधी जी को जब हम देखते हैं कि 1971 का जो युद्ध हुआ और इन्होंने जीता, और उसमें जो 15,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो भारत का एरिया था वो इन्होंने वापस लौटा दिया। 93,000 सैनिक जो पाकिस्तानी सैनिक थे, और उनको बिना किसी शर्त के, बिना किसी माफी के और आपने लौटा दिया। तो ए, ए, अब भी अब उस समय तो क्योंकि मीडिया का अपने आप में एक बड़ा शिकंजा इनकी सरकारों के द्वारा रहता था, तो चीजें पता नहीं चलती थी कि ये कि इन सब के पीछे कौन सी, अगर सेम पित्रोदा जी जिनको चिंता हो रही है फॉरेन पॉलिसी की, तो वो इन सब बातों पे भी चर्चा करें कि आखिर कौन से कारण थे जिसके कारण हमारी डिफेंस के लोगों को, जिन्होंने इतनी अपनी शहादत दी और उसके बाद उन्हें जब पता चला, अ, तो ये तो इस पार्टी के लोग ही बताएंगे कि हम किस दिशा में जाने को तैयार हैं। क्योंकि राहुल गांधी जी का जो बयान उसमें जैन जी वाला जो बयान आ रहा था, क्या उसको सैम पित्रोदा जैसे लोग ही उसको बढ़ावा देते हैं या कोई अन्य नेता बढ़ावा देते हैं जो केवल समाज को और देश को अराजकता के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं? तो ये अपने आप में मतलब बहुत गंभीरता को उससे गंभीरता वाला विषय वस्तु वाला एक सवाल है, क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी के इलेक्शन के हिसाब से जो है वहाँ तो एबीवीपी की आ जो गए। सीटें आई हैं, तो भारत का युवा कई माम इस तरह से मैं तो देख रहा हूँ कि शायद वो ज़्यादा मैच्योर है करेक्ट। बजाय इनके शीर्ष नेताओं के, यस। क्योंकि उनको पता है कि हमें किस तरह से टेक्नोलॉजी का फ़िल्टर करते हुए और खुद के लिए और देश के लिए क्या सही है, वो ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं। और ये अभी भी उसी किस विचार के आधार पर अपने आप को ना तो ये युवाओं से कनेक्ट कर पा रहे हैं, ना ये देश की मेन स्ट्रीम विचारधारा से अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो उसका परिणाम यही आता है कि पाकिस्तान के प्रेम में ही इनकी मनमोहन जी की सरकार चली गई, क्योंकि लगातार जब उस समय भारत में बम विस्फोट हो रहे थे, भारत में जो मुंबई अटैक हुआ और जो मतलब होटल ताज पे अटैक जैसी, जहां मतलब इतने वीवीआईपी लोग सुरक्षित इस देश में नहीं रह पाए, और उसके बाद आपने बदले की कार्रवाई में आप मतलब केवल चुप होके बैठ गए। तो ये इस तरह की घटनाएं जो लगातार आ रही थी उसमें, और मनमोहन सरकार जी के समय में हाफिज सईद से मुलाकात करने यासीन मलिक जो गया वहां पर, और उसमें ये चीजें निकल के आ रही हैं कि उन्होंने मतलब शांति वार्ता करने के लिए उसे भेजा, और बाद में जब वो वहां से पीएम साहब से मुलाकात करने आए कि बहुत बड़ी अच्छी शांति की वो रही, और फिर और ये सारे अटैक और ये सारी चीजें आपस में इतनी कोरिलेटेड हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं, ये तो अब फॉरेन पॉलिसी के ये सारे ऐसे विचारणीय पहलू हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी को तो जरूर इन सब का फल भुगतना पड़ा है, और आज वो सत्ता से बाहर हैं। अब पाकिस्तान प्रेम इनका
ये इसी तरह से बना रहेगा तो और जल्दी-जल्दी अपना इनका जो है वो कार्यकर्ता इनसे अलग हो ही जाएँगे, और जो बचे-कुचे कार्यकर्ता हैं वो भी सोचेंगे ही कि हमें ऐसी पार्टी में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। यस सर। सर, जो बात आपने कही कि पाकिस्तान प्रेम, तो सर ये तो शुरुआत से ही है 1946 से, जब अगर हम बात करते हैं तो इनके घर में से ही आ रहा है। नेहरू जी किस तरह से डिसीजंस लिए और किस तरह से वो खुद को सेक्युलर बनाने की कोशिश में हिंदुओं को हमेशा निग्लेक्ट करते रहे, या हिंदुओं के लिए कभी आवाज भी नहीं उठाई। तो वही परंपरा सर अभी इनकी फैमिली में आते हुए राहुल गांधी निभा रहे हैं। देखिए, इस मामले में थोड़ा-सा कांग्रेस पार्टी तो ख़ैर इस काम को गलत कर ही रही है, तो वो तो झेल रही है उसका। और अब ये जो सत्ता से बाहर हैं, इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्यों है। और मुझ जैसे आम इंसान की तो बात, क्योंकि इनके जो वरिष्ठ लोग हैं, वो जो जिस भी अनुसार सोचते हों, करते हों, ठीक है, क्योंकि उन्हें तो किसी राज्य का प्रभारी बनना है, या कैसे कहीं वोट किसी को कहीं टिकट देनी है तो उसका वितरण में किस तरह से अपने लोगों को एडजस्ट करके, जो भी इनके यहाँ भ्रष्टाचार के जो भी तरीके हैं उन्हीं में बिजी रहेंगे। लेकिन जब देश को बढ़ाने की जब बात आएगी तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये उस विषय पे गंभीरता से सोच पाएँगे। अब चूँकि गांधी फैमिली जो है, आप जब मैं गंभीरता से जब कभी चिंतन करता हूँ, तो कोई सोफिस्टिकेटेड ऐसी फैमिली जो कि हर समय लाइब्रेरी और किताबों के मध्य में रहती है, और प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए वो आम जनमानस के बीच में कभी-कभी ही उनको अगर मौका मिले तो चीज़ें उनके लिए हमेशा अव्यवस्थित ही नज़र आएँगी। उन्हें समाज हमेशा वो दूसरों की दृष्टि से ही देखेंगे, और जब आप दूसरों की दृष्टि से समाज को देखेंगे तो उसमें आपकी खुद की जो एक समझ है वो कभी नहीं बन पाएगी। आपको जिस तरह से दूसरे जो सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, वो भी उसी तरह से बातें करके आपको गुमराह कर देंगे। तो इस चैनल में कहीं भी इनके चैनल में कहीं भी कोई ऐसा व्यक्ति जो समाज से जुड़ा है, वो जाके ना तो समाज को परिभाषित कर पा रहा है, ना वो भारतीय विचार को रख पा रहा है। अ, जवाहरलाल नेहरू जी विदेश में पढ़े, उसके बाद इंदिरा गांधी जी की जो शिक्षा-दीक्षा रही, राजीव गांधी जी की रही, अब उसमें अब राहुल गांधी जी तो अपने आप को बिल्कुल इस तरह से बातें जो कहते हैं उसमें एक अंग्रेजी की सभ्यता उनके पहनावे से लेके, बोलने से लेके, शिक्षा-दीक्षा और हर उसमें जिस तरह से प्रदर्शित होती है, तो उसमें कहीं न कहीं भारत का विचार ही बहुत पीछे छूट जाता है। यस। आपको आप आपको आपको ये जानने के लिए अगर आप अपने संगठन के ही सबसे निचले पायदान पर बैठे लोगों से आप 4 घंटे, 3 घंटे डिस्कस करें, तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। लेकिन आप वो ना करने की बजाय अमेरिका से कोई टेक्नोक्रेट आएगा, वो आपको सलाह देगा। आप उसका उपयोग करिए, देश के विकास के लिए करिए, लेकिन अगर आप उसी की बातें मान के राजनीति करने लगेंगे, तो आपके संगठन का और पार्टी का तो विनाश होना निश्चित है। और जब दूसरे नेता ये देख लेते हैं कि हमारे नेता उन्हीं की बात मान रहा है, तो अब चूँकि ये तो परिक्रमा का ज़माना है, तो वो उसी अनुसार बातें करने लग जाते हैं कि वो कह रहे हैं वही ठीक है। क्योंकि लोगों को अब वो वाले मेहनती नेता तो बचे नहीं कि जिन्हें देश की विशेष चिंता हो, तो कांग्रेस पार्टी में अब ना तो कोई उस तरह से ना तो कोई पढ़ाई का क्योंकि कम्युनिस्ट के नेताओं को फिर भी एक बार को कहा जा सकता है कि वो अपनी शिक्षा-दीक्षा को लगातार बढ़ाते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं और उसको प्रैक्टिकल ज्ञान, हालाँकि वो प्रैक्टिकल ज्ञान उनका भी बिल्कुल ज़ीरो हो गया, जिसके कारण वो भी अपने आप में सिमट के रह गए। अ, और लेकिन कांग्रेस पार्टी तो इस समय दोनों विचारों से शून्य है, ना तो वो अपनी थाती को भी नहीं सँभाल पा रहे हैं और प्रैक्टिकल नॉलेज के नाम पे तो वो बिल्कुल ज़ीरो हैं ही। आज सैम पित्रोदा या मणिशंकर अय्यर या राशिद अल्वी या तारिक अनवर जो
मतलब पाकिस्तान को विश्वास में लेने की बात कर रहे हैं, तो इन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि भारत एक 150 करोड़ की आबादी वाला देश है, जिसमें आम मुस्लिम या भारतीय मुस्लिम या भारतीय हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, इन सभी को क्योंकि पाकिस्तान की जो आतंकवादी जो सोच है वो उस फितरत से कभी बाज नहीं आता है। अब पड़ोसी की भूमिका के रूप में एक एक निश्चित एक उसमें किस तरह से दूरी रखते हुए हमें उसमें कार्य करना है, वो तो एक ग्लोबल रिलेशन के आधार पर वो तो हमें सोचना पड़ेगा। लेकिन उसमें आप अपनी ओर से इस तरह से हाथ फैलाते हुए और खुद अपनी तरफ से आगे से किसी के लिए, क्योंकि उसको तो एक आतंकवादी देश के रूप में उसकी पहचान है, और आप किसी ऐसे देश के साथ हर समय मित्रता करेंगे कि वो आपको बदले में कोई विशेष ऐसी चीजें देते हैं, वो आपको लड़ाई झगड़ा करना सिखा सकता है, आपको आतंकवादी घटनाएं करना सिखा सकता है। अगर इस रास्ते पे आपको आगे बढ़ना है तो आप शौक से उनके मित्र बने रहिए, और अगर आपको सत्यता के रास्ते पे, अच्छाई के रास्ते पे, टेक्नोलॉजी के रास्ते पे है आगे बढ़ना है, तो आपको आपको यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका की तरफ ही आपको देखना पड़ेगा। ये तो एक सच्चाई है। यस सर, आपने बिल्कुल सही कहा सर। और बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया भी आई है कि अगर सैम पिट्रोडा को पाकिस्तान और बांग्लादेश इतना अच्छा लगता है तो वहीं जाकर रहे, क्यों यूएस में रह रहे, ये भी एक प्रतिक्रिया आई है। दूसरी ओर से सर, आई थिंक मैंने कल पढ़ा, कांग्रेस के कोई नेता है, वो बोल रहे थे कि आप ही का तो सपना है अखंड भारत निर्माण करने का, तो इसमें कौन सी गलत बात कह दी सैम पिट्रोडा ने, ऐसा कुछ मैंने सुना सर। तो नहीं, मतलब हम सत्य दर की बात करते हैं तो हमें इस तरह से जवाब दिया जाता है। देखिए, अखंड भारत का सपना ये हर भारतीय का सपना है। ये सपना कोई संघ का सपना या भाजपा का सपना नहीं है, ये हर भारतीय का सपना है। क्योंकि आप उन लोगों से पूछ के देखिए जो लाहौर में, कराची में या मुल्तान में अपनी अपनी जगहों को छोड़कर आए, अपना सब कुछ छोड़ के आए, और यहाँ आके कई उनमें रास्ते में ही उनके साथ किस तरह की विभीषिकाएं हुई। इस दर्द को हम केवल एक संवेदना के रूप में ही समझ सकते हैं, और इस दर्द को समझने के लिए आपको ये उनकी उन, उन, उनके इसको इसके लिए आपके ऊपर एक तो भगवान की कृपा भी होनी चाहिए कि आप किसी दूसरे के दर्द को समझ सकें, और उस यस। गंभीरता को ये महसूस करना कि अब, लेकिन चूंकि अब इनके यहाँ तो दरबारी प्रथा है, ठीक है। दरबारी प्रथा में जब हम देखते हैं आज से पहले जब इनके यहाँ सरकारें थीं तो इनके बड़े उर्दू के और मुशायरे और इस तरह के जो कार्यक्रम हर समय लगातार ये करते थे। जिन्ना जी ने जब पाकिस्तान को बनाया तो उन्होंने उर्दू को वहाँ पे अपनी राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित किया, और जब बंगाल के लोगों को जो बंगाली में अपना कार्य या जो भी अपना उसको तक करने नहीं दिया, तो केवल एक भाषा के नाम पर ही जो बंगाल अपने आप को सेपरेट कर पाया, और उसी उर्दू से मोहब्बत और प्रेम और शेरो शायरियाँ, और उसको इस रूप में इन्होंने आगे उसको लेके गए कि मैं कई ऑफिसरों को, चाहे वो सिस्टम के किसी भी पार्ट में हैं, उनको 2 लाइनें 3 लाइनें जब तक उन्होंने उर्दू में नहीं बोली तब तक ये महसूस नहीं होता था कि इनके विचार बड़े श्रेष्ठ हैं, और ये एक ओहदेदार पद पे बैठे व्यक्ति हैं। तो चाहे चाहे वो चाहे वो न्यायपालिका में हो, चाहे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में हो, या हमारे एजुकेशनल सिस्टम में हो, तो उर्दू को जिस तरह से इन्होंने महिमा मंडित किया, तो एक नए स्टूडेंटों में, समाज के नए वर्गों में
उस सब के प्रति चाहत को इन कांग्रेस के नेताओं ने उसको इस लेवल पर लेके गए कि संस्कृत के लिए संस्कृत के प्रेम को इन्होंने खत्म करके और उसे एक उर्दू के प्रेम के रूप में उसको उसको एक ऊंचाई पर लेके गए। और उस यस। और उसी अनुसार इनकी जो भी क्षेत्रीय पार्टियां जो इनसे एसोसिएट करती हैं, चाहे जो भी पार्टियां हों, उत्तर प्रदेश की बात करें, समाजवादी पार्टी है, उनके बड़े नेता राम गोपाल यादव हों और लाल बिहारी यादव हों, वो भी इन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हुए पुलवामा अटैक हुआ तो वो इस तरह की मीडिया में जो बयान आए कि पुलवामा हमला तो इन्होंने ही करवाया। तो आप इस तरह से जो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं समाज में, हमारे सैनिक अपने शहीद हो रहे हैं और ऐसा नहीं है कि उसमें दिन और रात ये ओबीसी की राजनीति करते हैं और ओबीसी के लोग के लोग भी डिफेंस में हैं और अ, इनकी इनकी कास्ट के यादव लोग भी हैं उसमें, लेकिन ये सब कुछ भूल जाते हैं। पाकिस्तान का जब बात आती है, पाकिस्तान के प्रेम की बात जब आती है, तो जो कन्फ्यूजन ये क्रिएट करने निकलते हैं तो उसमें एक अपने आप में देखने वाली बात आती है। तो ये आम जन जो भारत का है वो फिर एक कन्फ्यूजन की स्टेट में खड़ा होता है, क्योंकि उसका जो रास्ता है वो धुंधला हो जाता है। क्योंकि आप ऐसी बातें भारत में कर सकते हैं, भारत में एक लोकतंत्र है, जीवित लोकतंत्र है, भारत में बोलने की आजादी है, आप उसका मिसयूज करते हुए कुछ भी आप बोल लें, ये ठीक है। लेकिन अगर आप इसी सेम लेवल को अगर पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है और वहां पर किसी भी, पहली बात तो किसी कम्युनिस्ट के लिए वहां पर कोई जगह नहीं है। भारत में जो भी कम्युनिज्म के फॉलोवर हैं, उन्हें ये पता रहना चाहिए कि आपकी पार्टी के जो बड़े विचारक बनते हैं उनको तो पाकिस्तान में सबसे पहले मौत की सजा दे दी जाएगी। ठीक है, आप आप भारत में रह के कम से कम भारत में रह के भारत के बारे में भी आप विरोध में बोल सकते हैं। तो इस तरह का जीवंत लोकतंत्र तो केवल भारत में ही है। राइट। अब मैं केवल नए स्टूडेंट्स या जो हम नई पौध जो आ रही है उन्हीं से निवेदन विनम्रता पूर्वक करना चाहूंगा कि आप चाहे इन्हीं की जाति के हों, चाहे आप इनकी विचारधारा के से प्रभावित हों या पड़ोसी होने की वजह से समर्थक हों, लेकिन अगर आप थोड़ा सा एक पौध लगा के और सभी के रूप में एक खुले मन से और दिलो दिमाग से अगर आप विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको वहीं खड़ा रहना चाहिए जहां जो चीजें भारत के हित में हों। आप यस। किसी के पिछलग्गू बन के और किसी व्यक्ति से उसके किसी भी वजह से प्रभावित होकर उससे ना जुड़ें और आप स्वयं अपनी उस बुद्धि का प्रयोग करते हुए और भारत को सुरक्षित और भारत को मजबूत करने में आगे बढ़ें, क्योंकि युवा कहीं अपने रास्ते से ना भटक जाए। ये सबसे ज्यादा देखने वाली बात है कि तभी हमारा भारत में लोकतंत्र सुरक्षित रह पाएगा और हम सभी सुरक्षित रह पाएंगे। यस सर, या दैट व्हाट कंक्लूडिंग में आपने बहुत अच्छा बोला कि हमको सोचना पड़ेगा, या फिर जो यंग वंस है उनको सोचना पड़ेगा, और उनके पास सर इतने सारे साधन हैं आज अपने सत्यता को देखने के लिए, तर्क वितर्क देखने के लिए। हमारे टाइम पे तो इतना सोशल मीडिया था ही नहीं, तो ये फायदा उनके पास बहुत बड़ा है जिसका उपयोग उनको जरूर करना चाहिए। लेकिन सर जाने से पहले इतना ही कहना चाहूंगी कि जब भी हम जैसे लोग हो या फिर कोई और भी कुछ लोग हो जो हमेशा ये देश के लिए बोलते हैं या खड़े रहते हैं, तो उनको कम्युनल बोला जाता है, पर्टिकुलरली ये जो कांग्रेसी विचारधारा के लोग हैं। एक तो गुलजार साहब ने सर एक बहुत अच्छा बोला यहाँ पे, हम उस दौर में हैं जहां सत्य, एकता, तर्क की बातें करता हुआ कोई भी व्यक्ति देशद्रोही कहलाता है। तो ये सोचने वाली बात है सबके लिए। सर मैं आपका बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आज आप फिर से आए और जुड़े हमारे साथ।
दर्शकों को हमारी विनंती है कि हमारा आज का वीडियो ज़रूर देखिए और लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सर वंस अगेन थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी, नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।